आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब हम बात करेंगे, जी हां, एक्शन में योगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से कोरोना के भीषण दौर में मैदान में उतरे थे और खुद हाथों में कमान संभालकर मोर्चा संभाला था, वो किसी से छिपा नहीं है। ये कारण था कि कोरोना काल में किए गए कार्यों और कोसों में अंकुश लगाने के साथ ही देश भर में यूपी एक मिसाल बन गया। यही हाल एक बार फिर देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में सीएम के साथ। प्रदेश में विनाश लीला बाढ़ की बड़ी है, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया। रिपोर्ट देखिए। शनिवार को बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को तड़के देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में श्री पाटेश्वरी मां के मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गौशाला का रुख किया और मंदिर परिसर में गौ सेवा करने के साथ ही गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इससे पहले शुक्रवार देर शाम बलरामपुर के उतरौला पहुंचे मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी। उनको बाढ़ राहत सामग्री वितरित की और लोगों से वार्ता करने के बाद जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को सारी समस्या का निदान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री इसके बाद बलरामपुर से सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो गए। उनका सिद्धार्थनगर में बाढ़ राहत केंद्र का दौरा करने का भी कार्यक्रम रहा। दिन में सीएम ने सिद्धार्थनगर में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उतरौला तहसील के पालापुर गांव में बाढ़ प्रभावितों से संवाद के दौरान कहा था कि हमने राहत कार्यों की समीक्षा की है। तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का भी जायजा लिया है। राहत के काम में पीएसी और एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। इस संकट की घड़ी में सरकार आपके साथ है और राहत की पूरी व्यवस्था सरकार ने की है। प्रभावित परिवार के लिए सरकार ने उचित प्रबंधन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में नेपाल और तराई क्षेत्र में हुई बारिश से 60,000 की आबादी प्रभावित है। 60 गांवों में बाढ़ व जल जमाव की स्थिति है। बलरामपुर में भी उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की पूरी तैयारी है। हर प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था, बाढ़ चौकी और कंट्रोल रूम के माध्यम से राहत और बचाव के कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सकें, इसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार ने पहले से ही सुनिश्चित कर रखी है। हर प्रभावित परिवार को समय से राहत सामग्री उपलब्ध हो जाए, ये सरकार की मंशा है और उसी के तहत स्थानीय स्तर पर माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। राप्ती नदी के कारण यहां पर लगभग 60 गांव राप्ती और उसकी सहायक नदियों के कारण प्रभावित हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक बलरामपुर और उतरौला तहसील के ग्राम राजस्व गांव हैं। लगभग 60 से 65 हजार की आबादी इससे प्रभावित हुई है। युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों को आगे बढ़ाने के यहां पर पहले से निर्देश जारी किए थे। राज्य में इसीलिए यहां पर सर्वे करने के लिए भी आया हूं। पिछले कुछ दिनों से नेपाल के अंदर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। अगले कुछ दिनों में राहत मिलने की पूरी संभावना है,
लेकिन बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चले, सरकार का ये पहले से निर्देश है और उसके लिए पर्याप्त संसाधन हर एक जिला को उपलब्ध कराए गए हैं। सीएम योगी अपने संबोधन में लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश में नदियों की ड्रेजिंग व चैनलाइजेशन तेजी से चल रहा है। बाढ़ से पीड़ित परिवारों पर सरकार का पूरा ध्यान है। किसानों की फसल का भी मुआवजा मिलेगा। कृषि उपज के पर राजस्व टीम से आकलन कराकर क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। जिनका मकान नदी की धारा में कट गया है उनको आवास की सुविधा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा 5 सितंबर से नोडल अधिकारी व जनप्रतिनिधियों का संयुक्त अभियान चलेगा। बाढ़ राहत कार्य व जल जनित रोगों से बचाव पर जोर दिया जाएगा। अभियान 12 सितंबर तक चलेगा। सीएम ने कहा कि आपदा से मृत्यु होने के 24 घंटे के भीतर आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही पालतू जानवरों की आपदा से मृत्यु पर भी सहायता दी जाती है। किसान बटाईदारों की मृत्यु पर भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 95,000 रुपए की आर्थिक सहायता। नदी की धारा में मकान, अगर किसी का आवासीय मकान बह जाता है तो उसे मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास स्वीकृत करने की कार्रवाई। किसी के पालतू जानवर अगर इसकी चपेट में आते हैं, बाढ़ और किसी आपदा की चपेट में आते हैं, उनके लिए भी एसडीआरएफ के अंतर्गत जो अनुमान्य धनराशि है तत्काल उन्हें उपलब्ध कराने के लिए पहले ही निर्देश दिए गए हैं। किसी किसान की आपदा के कारण मौत होने पर, दुखद मृत्यु पर किसान या किसान बटाईदार इन सबको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने प्रावधान किया है। आपदा की संकट की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ में हैं। बाढ़ से बचाव और उसके साथ ही हर प्रभावित परिवार को राहत समय पे मिल सके, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों के संपर्क में हम लोग पहले से हैं। सीएम योगी बाढ़ की समस्या को देखते ही प्रदेशवासियों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए एक बार फिर से मैदान पर हैं और हवाई सर्वेक्षण पर जायजा लेने के साथ ही जमीनी स्तर पर खुद जाकर बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आखिरकार अब प्रदेश में विरोधी भी मान चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से अपराधियों और माफियाओं के लिए सख्त कदम उठाए हैं, उसी प्रकार से राहत और बचाव कार्यों के लिए भी सख्त कदम उठाकर लाखों बाढ़ प्रभावितों को राहत दे रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम के रूप में एक सख्त चेहरा है, लेकिन सीएम योगी का दूसरा रूप भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीएम योगी के महाराजगंज दौरे की, जहां मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देने के दौरान एक बच्चे को गोद में उठा लिया। साथ चल रहे लोग और सुरक्षाकर्मी सीएम के इस फैसले से बिल्कुल अवाक रह गए। सीएम ने प्यार से बच्चे को गोद में उठाया और बच्चे को बिस्कुट खिलाया और उसे लाड कराया। सीएम योगी के इस चेहरे को लेकर सोशल मीडिया पर धूम मची है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। गांव-गांव जलमग्न हो गए हैं और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ से तबाही का हवाई सर्वे किया, फिर बाद में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। यूपी सरकार मुआवजे का भी ऐलान कर चुकी है। अगर बाढ़ से घर मकान डैमेज होता है तो परिवार को 95,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी और अगर परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं।
सिद्धार्थनगर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है और उनकी सहायता के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रही है। बाढ़ पीड़ितों को 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, नमक, आटा, मसाला, तेल सहित अन्य वस्तुएं भी दी जा रही हैं और जानवरों के लिए चारे की पूरी व्यवस्था कराई गई है। बाढ़ से जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है, उन किसानों की सूची बनाकर उपलब्ध कराने का प्रशासन को निर्देश दे चुकी है योगी सरकार। उन्हें फसल क्षति की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारिश में जिन लोगों के घर गिर गए हैं, उन्हें मुख्य योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध करानी चाहिए। इन सभी परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके। ड्राई राशन जिनमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर की दाल, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, धनिया, रिफाइंड तेल और 10 किलो आलू के साथ ही लाई, चना, गुड़, मोमबत्ती, दियसलाई, ये सभी चीजें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। छाता या बरसाती भी उपलब्ध करवाने का कार्य सभी पीड़ित परिवारों को किया जा रहा है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जा सके, इसकी व्यवस्था भी प्रत्येक जनपद में की जा रही है, जिससे कोई भी इस आपदा के समय भूखों न रहे। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की जा रही है। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए पूरी तरह अलर्ट करते हुए वर्तमान में जल जमाव और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्लोरीन की टैबलेट उपलब्ध करवाने या बाढ़ और इस प्रकार की आपदा में सांप, बिच्छू और अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ कुत्तों के भी काटने की शिकायतें आती हैं। एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में उपलब्ध कराई गई है। सीएम ने यह भी कहा कि जल जमाव के चलते हैजा, डायरिया जैसी बीमारियों की आशंका को देखते हुए ऐसे क्षेत्रों में ORS के पैकेट बांटने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को इन बीमारियों से होने वाले डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। साथ ही पेयजल को शुद्ध रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग को क्लोरीन टैबलेट बांटने को भी कहा गया है। बारिश में जिनके घर गिरे हैं, उन्हें आवास दिलाएगी यूपी सरकार। बाढ़ से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। बाढ़ पीड़ितों को 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, नमक, आटा, मसाला, तेल सहित अन्य वस्तुएं दी जाएंगी। फसल क्षति की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बीमारियों की रोकथाम के लिए 5 से 12 सितंबर शिविर लगेगा। एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध कराए जाएंगे। पेयजल को शुद्ध रखने के लिए क्लोरीन टैबलेट बांटी जाएगी। सीएम योगी ने कहा है कि जल और विषाणु जनित बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए 5 से 12 सितंबर तक विशेष शिविर लगाया जाएगा। शासन के नोडल अधिकारी की निगरानी में अभियान चलाया जाएगा। योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, इसलिए ही पर्याप्त बजट से 11 परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करके बाढ़ से जन हानि और धन हानि को रोकने में मदद मिली है। सीएम योगी लगातार बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर खुद अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और बचाव और राहत कामों का खुद जायजा ले रहे हैं। सीएम के द्वारा बड़े पैमाने पर बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई जा रही है। दो दिनों से पूर्वी यूपी में सीएम योगी खुद बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। योगी लगातार ऐसे ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं जो शायद ही किसी सीएम ने किए होंगे। कभी वोट के जरिए बाढ़ पीड़ितों के बीच तो कभी हवाई सर्वेक्षण से हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित गांवों
और वहां फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ उनके बचाव इंतजामों को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही निकल पड़े हैं। उन्होंने बहराइच के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर वहां की स्थितियों का जायजा लिया। वहां फंसे लोगों को राहत और भोजन सामग्री, राहत कार्य में जुटे अधिकारियों के साथ बैठक की और राहत बचाव कार्य की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ में फंसे मानव जीवन के साथ पशुओं को बचाने के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़े जाने के निर्देश भी दिए। योगी आदित्यनाथ ने वहां की स्थिति का जायजा लेने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को हर कीमत पर बचाने में जुटी राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर सरकारी अमला लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 18 घंटे में 6 जिलों की बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों को बड़ा भरोसा भी दिलाया। उन्होंने साफ कहा कि हमारी सरकार के लिए हर नागरिक का जीवन अमूल्य है। सरकार सबके साथ पूरी तत्परता से खड़ी है। इस संकट की घड़ी में भी न कोई भूखा रहेगा और न ही बेघर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार और प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य में लगा है। इस संबंध में प्रशासन के स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। न केवल बाढ़ बल्कि इसके बाद भी नागरिकों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कार्य योजना बना ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर एक नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है। सीएम योगी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि कोई भी खुद को असहाय न समझे और राज्य सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है। देश पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहा है और अब बाढ़ से भी, लेकिन धैर्य के साथ इस संकट का मुकाबला करते हुए योगी सरकार शीघ्र ही बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगी और बढ़ती बीमारियों पर भी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मुख्यमंत्री योगी लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर खुद जायजा लेकर राहत सामग्री का वितरण कर राहत देने का काम कर रहे हैं। 1131 बाढ़ शरणालय, 1321 बाढ़ चौकियां स्थापित, बचाव कार्य में लगी 5811 नाव, 353 मोटर बोट, 36,786 लोगों को बाढ़ इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ड्राई राशन किट, लंच पैकेट के साथ तिरपाल का वितरण, 1,07,608 ड्राई राशन किट का वितरण, 4,21,834 लंच पैकेट का वितरण, 98,420 से अधिक तिरपाल का वितरण, 1,01,693 पीने के पानी के पाउच का वितरण, 1,73,194 से अधिक ORS के पैकेट का वितरण, 15,65,873 क्लोरीन के टैबलेट का वितरण, 1,200 पशु शिविर बनाए गए, 7,57,099 पशुओं का टीकाकरण। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। जी हां, आसमान से लेकर जमीन तक मुख्यमंत्री का एक्शन नजर आ रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।